जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम लोग 18 नंबर चैप्टर से देखने वाले हैं जिसका नाम है विश्व के महाद्वीप। तो इस वीडियो में हम लोग विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं उसको क्लियर करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो जीके है आपका हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर आपका जीके क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में चलाया जा रहा है। ये जीके का बिल्कुल फ्री सेशन है, आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग 1 से लेकर 17 तक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, आपका इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको ये जियोग्राफी है, जब जियोग्राफी खत्म होगा तो आपको चलेगा हिस्ट्री, यानी कि आपको सब्जेक्ट वाइज और आपका चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है जो कि आपको यूट्यूब पर ऐसा पहली बार हो रहा है। आपका चैप्टर वाइज बहुत कम मिलेगा, इसलिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को भी अगर आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दिया है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है बताइए। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो विश्व में महाद्वीपों की जो कुल संख्या है वो 7 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है बताइए, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया, राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है बताइए। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है बताइए। प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है। तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से यूरोप को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है बताइए। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो एशिया को, राइट आंसर ए हो जाएगा, एशिया महाद्वीप को द्वीपों का द्वीप महाद्वीप कहा जाता है एशिया को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका हर बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और हर बार पूछा भी जाएगा। आप लोगों को यही सब प्रश्न हर बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इन सब क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है बताइए। वहाँ पर वर्षा कम होता है जिसको प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को, राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं बताइए। तो एशिया को, राइट आंसर ये हो जाएगा, एशिया को कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको ये चैनल बार बार नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो नई दुनिया के नाम से कौन से महाद्वीप को जानते हैं बताइए। उत्तरी अमेरिका, राइट आंसर ये हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा।
निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किसको कहा जाता है? अंटार्कटिका को। राइट आंसर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम उपनाम से जाना जाता है? तो अंध महाद्वीप के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो अफ्रीका को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अंध महाद्वीप के नाम से उपनाम से अफ्रीका को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विकास की अधिकांश संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? किस महाद्वीप को बताइए विश्व का भंडार गृह कहा जाता है? तो भंडार गृह आपको एशिया को कहा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, विश्व का भंडार गृह एशिया को कहा जाता है। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से किसको जाना जाता है बताइए आप लोग? तो दक्षिण अमेरिका को। राइट आंसर भी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं बताइए? तो दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका ये एक दूसरे से आमने सामने स्थित हैं। तो राइट आंसर भी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी में एस अक्षर की तरह है बताइए? किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी में एस अक्षर की तरह है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की जो संरचना है अंग्रेजी के एस आकार की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है बताइए? किस महाद्वीप का विस्तार है सभी गोलार्ध में? तो अफ्रीका महाद्वीप का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है बताइए? कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो अंटार्कटिका। राइट आंसर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो पूर्णतः हिमाच्छादित है, मतलब हिम से पूरा तोपा हुआ है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। देखिए आपको यूट्यूब पर ऐसे पहली बार सेशन चलाया जा रहा है, आपको चैप्टर वाइज जी का क्वेश्चन कंप्लीट कराया जा रहा है। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल से भी जुड़ जाइएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? किस महाद्वीप से होकर तीनों रेखाएं गुजरती है, यानी कि कर्क, विषुवत और मकर बताइए? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? ज्वालामुखी का अभाव किस में पाया जाता है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी बताइए कौन से द्वीप में है? तो अफ्रीका द्वीप में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफ्रीका द्वीप में विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है बताइए? तो माउंट मैकिनले है। राइट आंसर सी हो जाएगा, माउंट मैकिनले। ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है आपका उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है बताइए? माउंट किलिमंजारो है। राइट आंसर सी हो जाएगा माउंट किलिमंजारो आपका अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है आपका माउंट विन्सन मैसिफ। राइट आंसर डी हो जाएगा माउंट विन्सन मैसिफ। ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट विन्सन मैसिफ। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है बताइए? माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, माउंट एवरेस्ट। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है बताइए? यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एलब्रूस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा माउंट एलब्रूस। ये आपका यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यूरोप महाद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है बताइए? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का आपका है माउंट कोसियुस्को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माउंट कोसियुस्को आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है बताइए? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया। राइट आंसर भी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आपका विक्टोरिया है, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है बताइए? कैसिपियन सागर। राइट आंसर सी हो जाएगा एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कैसिपियन सागर है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है बताइए? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आयर है। राइट आंसर ये हो जाएगा आयर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। राइट आंसर ये हो जाएगा सुपीरियर झील, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है बताइए? लैडोगा झील। लैडोगा झील जो है ये आपका यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, लैडोगा झील। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है बताइए? यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसका नाम है वोल्गा। राइट आंसर सी वोल्गा यूरोप महाद्वीप में ये प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, राइट आंसर सी। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए? अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो नील नदी। राइट आंसर बी हो जाएगा, नील नदी आपका अफ्रीका महाद्वीप में है, जो कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सी है? मर्रे डार्लिंग। मर्रे डार्लिंग आपका ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, मर्रे डार्लिंग। 38 नंबर प्रश्न देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। राइट आंसर सी हो जाएगा, अमेजन नदी आपका दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होती है, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, अमेजन। राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है।
तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, मिसौरी। ये आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी, मिसौरी। राइट आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा गुजरती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए, जो इससे आगे वाला प्रश्न है ये हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न दिया है, तो और एक वीडियो में ये सब कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग ये सब और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए, आपको इस चैनल के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन चलाया जा रहा है आपके लिए, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में सेशन चल रहा है। आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा और जीके भी 100% आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। एक भी % यहाँ पर आपको जीके में दिक्कत नहीं रहेगा। आप किसी भी एग्जाम को फोड़ दीजिएगा, सभी एग्जामों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। चलिए, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।